अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मेरा नाम डॉक्टर रिदा बतूल है और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे तरीकों के बारे में जो कि हमारे सेरोटोनिन लेवल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस को सरअंजाम देता है, जैसे कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है और हमारी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर उसे कहते हैं जो कि एक केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक या फिर किसी मसल तक या फिर किसी ग्लैंड तक ट्रांसफ़र करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन के और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि हमारी स्लीप को रेगुलेट करना, हमारी भूख को कंट्रोल करना, हमारी याददाश्त और लर्निंग एबिलिटी को बेहतर बनाना और हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करना। तो आइए नाज़रीन सामीन ऐसे उन 10 तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनमें हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती और हम नेचुरल तरीक़ों से अपने सेरोटोनिन लेवल को बेहतर बना सकते हैं। जिनमें सबसे पहला तरीका जिसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है वो है आपकी डाइट। आप सेरोटोनिन अपनी डाइट से डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी डाइट से एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन वो एक मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्टोफैन किन अशिया में ज़्यादा मौजूद होता है? ऐसे खाने जिनमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि फ़िश, नट्स, इसके अलावा और भी बेतहाशा फूड जो कि आपके ट्रिप्टोफैन लेवल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 2, बेहतर एक्सरसाइज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरोबिक एक्सरसाइज। नॉट इंटेंस एक्सरसाइजिंग, जस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि स्विमिंग, बाईसाइक्लिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग और इवन लाइट हाइकिंग, जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर होता है। ना सिर्फ आपका मूड बेहतर होता है बल्कि एक मुनासिब मिकदार में एक्सरसाइज आपके ट्रिप्टोफैन के लेवल को आपकी बॉडी में बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। नंबर 3, सनलाइट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें सूरज की शुआएं हमारे विटामिन डी लेवल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सूरज की शुआएं हमारे सेरोटोनिन लेवल को बेहतर बनाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ाना सूरज की छाँव से इस्तेफ़ादा हो। नंबर 4, सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। इनका मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ये फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी से अप्रूव्ड नहीं है और कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाता है आप डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 5 पे हमारे पास है रिलैक्सेशन थेरेपी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आती है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि आपके मूड को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें ना सिर्फ सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है बल्कि डोपामिन जो कि सेरोटोनिन की तरह का एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका लेवल भी बेहतर होता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा मसाज और रिलैक्सेशन थेरेपी से हमारा एक और अहम कोर्टिसोल का लेवल रेगुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस रेगुलेट होता है। तो अल्टीमेटली ये सब मैकेनिज़म्स कंबाइंड होकर हमारे मूड को बेहतर बनाने में और बूस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 6, मूड इंडक्शन। सो आप मूड इंडक्शन कैसे कर सकते हैं? बेसिकली आप
कोई भी ऐसी मेमोरी को याद करके जिससे आपको खुशी महसूस होती है, या फिर अपने प्यारों के साथ कोई भी अपना पॉजिटिव तजुर्बा याद करके, या फिर ऐसी तस्वीरों को देखकर यादों के बारे में सोचकर आप खुशी महसूस करें जिससे आपको इत्मीनान हासिल हो। ये सब तरीके आपके सेरोटोनिन लेवल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है कि आप अपने इमोशंस और स्ट्रेस को रेगुलेट करें, जिसमें आप योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और इवन जर्नलिंग, जो भी ऐसी चीज़ जो आपके स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल करने में और आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में आपका साथ दे, वो सब आपके सेरोटोनिन के लेवल को बेहतर बनाने में आपका साथ देती है, जिससे अल्टीमेटली आपका मूड बूस्ट होता है और आपको खुशी महसूस होती है। नंबर 8 पे हमारे पास है सोशलाइज विद लव्ड वंस। सो बेसिकली आप अपने प्यारों के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और खुशी के लम्हात इकट्ठे करते हैं, ये सब तरीके आपके मूड को बेहतर बनाने में आपकी बॉडी में अहम किरदार अदा करते हैं और अल्टीमेटली आपका सेरोटोनिन लेवल बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 9, हेल्प अदर्स। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको इन रिटर्न वही खुशी मिलती है जो दूसरों की मदद करके आप दूसरों को मिली होती है। तो इसकी वजह से ना सिर्फ सेरोटोनिन बल्कि डोपामिन और ऑक्सीटोसिन भी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मूड को बेहतर महसूस करते हैं। लाफ मोर। तो जितना ज़्यादा आप खुशी महसूस करेंगे, अपने लम्हात को, अपने पलों को खुशियों में गुजारेंगे, और यही चीज़ें आपकी बॉडी में आपकी सेरोटोनिन लेवल को बेहतर बनाने में आपका साथ देंगी। नाज़रीन सामीन, इसके अलावा खुशी के लम्हात न सिर्फ सेरोटोनिन के लेवल को बल्कि कॉर्टिसोल के लेवल को भी बेहतर बनाने में आपका साथ देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेस रेगुलेशन होती है और आप कम स्ट्रेस्ड आउट महसूस करते हैं। जी नाज़रीन सामीन, ये सब ऐसे तरीके थे जो कि आप नेचुरली और विदाउट मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप सेरोटोनिन का लेवल ऑप्टिमल रह सके और वो बेहतर तरीके से अपने काम सर अंजाम दे सके। जी नाज़रीन सामीन, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।